हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। वोकेब में ही हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। क्लास इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क जरूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गिव अ पीस ऑफ माइंड हमारा इडियम है आज का। गिव अ पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क करिएगा इडियम को। इसका मीनिंग होता है स्कॉल्ड, डांट देना। डांटना, किसी को साफ साफ कह देना, इसका मीनिंग होता है गिव अ पीस ऑफ माइंड। कि पीस ऑफ माइंड, मन की शांति देना। यानी कि जब हम किसी को डांटते हैं, साफ साफ कह देते हैं, इसका मीनिंग होता है। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड का मीनिंग हुआ स्कॉल्ड, डांटना। जब कोई कुछ गलत करता है और हम बात करते वक्त हम गुस्से में उसे डांट देते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है गिव अ पीस ऑफ माइंड। नाउ अ डेज ही हैज़ बिकम केयरलेस, आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। नाउ अ डेज, आजकल, ही हैज़ बिकम केयरलेस, वह लापरवाह हो गया है। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, मैं उसे अपने माइंड से, अपने तरीके से डांटने जा रहा हूँ। मैं उसे डांटने जा रहा हूँ या उसे साफ साफ कहने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इम्पोर्टेंट है, मार्क जरूर करिएगा। गो अ लॉन्ग वे, गो अ लॉन्ग वे, लंबी दूरी तय करना, लंबा जाना, बहुत दूर जाना। या टू अचीव कंसीडरेबल सक्सेस, बड़ी सफलता हासिल करना, इसका मीनिंग होता है। और सीधे सीधे कहें तो गोवा लॉन्ग वे लंबी दूरी तय करने के लिए आता है। और इसको हम जब मीनिंग में हम इसको ईडियम कहते हैं तो बड़ी सफलता हासिल करना, काफ़ी मदद करना। जब हेल्प कंसिडरेबली, हम ये भी वर्ड आता है कि हेल्प कंसिडरेबली, उसके लिए भी आता है कि काफ़ी मदद करना। इसका मीनिंग होता है कि जब कोई बड़ी सफलता हासिल करते हैं या हम काफ़ी मदद करते हैं किसी की, तो हम मदद करने के बाद हमें क्या मिलती है, हमें बहुत खुशी होती है। हमें क्या, हम बहुत सक्सेस अचीव कर लेते हैं कि हमने उसकी मदद की। दिस न्यू लॉ विल गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग दिस इशू। दिस न्यू लॉ विल गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग दिस इशू। की दिस न्यू लॉ, यह नया कानून, दिस इशू, इस मुद्दे को एड्रेसिंग करने में, सुलझाने में काफ़ी मदद करेगा। ओके फ्रेंड, कि दिस न्यू लॉ, ये नया कानून, इस इशू को सुलझाने में काफ़ी मदद करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, इग्नोर नहीं करना, इंपॉर्टेंट हैं सभी। गो ऑफ द गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप हमारा नेक्स्ट ईडियम है और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, एक गिफ्ट मिलना, गॉड गिफ्ट मिलना, भगवान का जो गिफ्ट मिलता है टैलेंट का, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, एक बोलने की कला, इसका मीनिंग होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। कि जो गिफ्ट मिलता है हमें गॉड का, उसे हम क्या कहते हैं, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। ही हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, ही हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, वह बोलने की कला रखता है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार बना लीजिए, इम्पोर्टेंट है। गो द होल होग हमारा नेक्स्ट ईडियम है। गो द होल होग, गो द होल होग आता है टू गो ऑल द वे। टू गो ऑल द वे, बिना रुके कार्य करना, कंटिन्यूसली कार्य करना। कि जब हम रास्ते में जाते हैं, हम कि हम बिना रुके हम उस दूरी को, उस रास्ते को तय करते हैं और अपने सभी कार्य करते हैं बिना रुके। गो द होल होग, गो टू गो ऑल द वे। मोहन डिसाइडेड टू गो द होल होग एंड ज्वाइन द कंपनी। मोहन डिसाइडेड टू गो द होल होग एंड ज्वाइन द कंपनी, मोहन ने बिना रुके कार्य करने और कंपनी को ज्वाइन करने का निश्चय किया। मोहन ने बिना रुके और कंपनी को ज्वाइन करने का निश्चय किया, कि वह बिना रुके कार्य और ज्वाइन करेगा कंपनी को, उसने ऐसा निश्चय किया। ओके फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गो टू द विंड्स नेक्स्ट ईडियम है। गो टू द विंड्स, ये क्या है, हमारी फ्रेज है। गो टू द विंड्स आता है ये डिसिपेटेड, जो है ईडियम डिसिपेटेड, जैसे गो टू द विंड्स, हवाएं चलती हैं और जब हवाएं तेज चलती हैं अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाती हैं। इट मीन्स बर्बाद कर देती हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब हवाएं चलती हैं। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, डिसिपेटेड, बर्बाद हो जाना।
ही गैम्बल्ड, गैम्बल्ड का मीनिंग होता है जुआ खेलना। ही गैम्बल्ड अ लॉट एंड फाइनली वेंट टू द विंड, वह बहुत जुआ खेला। एंड फाइनली वेंट टू द विंड, और अंत में सब बर्बाद हो गया। ही गैम्बल्ड अ लॉट, उसने बहुत जुआ खेला और अंत में वह बर्बाद हो गया। नेक्स्ट इडियम है गैटेरोडील। गैटेरोडील कच्चा माल प्राप्त करना, कच्ची डील करना। ओके फ्रेंड, तो आप इसे इसके अकॉर्डिंग मीनिंग है, लेकिन इडियम तो अलग ही होता है। गैटेरोडील बुरा बर्ताव करना, टू बी ट्रीटेड बैडली। गैटेरोडील का मीनिंग होता है टू बी ट्रीटेड बैडली, बुरा बर्ताव करना। द ऑफिसर हु आर नॉट रेस्पॉन्सिबल विल गेट अ रोडील। द ऑफिसर, वो ऑफिसर जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, विल गेट अ रोडील, बुरे बर्ताव के पात्र होंगे। द ऑफिसर हु आर नॉट रेस्पॉन्सिबल विल गेट अ रोडील, कि वो ऑफिसर जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो बुरे बर्ताव के पात्र होंगे। आई होप आपको सभी इडियम्स और फ्रेजेस समझ में आए होंगे, और मैं आपको बहुत ट्राई करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए फ्रेंड्स, और मेरा हर बार यही प्रयास रहता है कि आप इनको अच्छे से समझें और याद रखें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें। ये मैं सभी वर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, तो आप इनको इग्नोर नहीं करना, आप इनको नोट डाउन जरूर करना अपनी नोटबुक में, और इनको डेली रिवाइज भी करते रहिएगा। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।